का भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। सामान्य मन और शानदार जनता, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि जो आज पतवार इधर उधर भटक गए हैं, कल तक शेरा भैया की कश्ती लगाने के लिए पूरे पतवार लगे थे। बहुत बारीकी से मेरी बात सुनना दोस्तों। जब हमको ले जाया गया, कल जब निर्दलीय से शेरा भैया लड़ा, हमको समझा बुझा कर लेके गया। कल भी हम इसके साथ थे, आज भी इसके साथ थे, शेरा भैया के साथ। हाँ, आप लोग जिस वक्त कश्ती भवन में थी, उस वक्त मिल्लत नहीं थी, उस वक्त मिल्लत नहीं थी दोस्तों। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं था। क्या एक औलाद बिगड़ कलमे की पैदा होती है? पैदा ही करते उसके कान के अंदर बोला जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज हमें हमारे नौजवानों को जो बहकाया जा रहा है, खुदा रसूल का वास्ता दिया जा रहा है, क्या है ये? वो माँ बहनों को देखो जो भीख मांगती है, उसके सर पर बाप बनकर उसके सर पर हाथ हिलाओ, मिल्लत बताओ। कई मैयत हो जाती है, किसी बेवा की शादी की बच्ची की जिक्र होता है तो हम चंदों के लिए 4-4 छह निकलते हैं। अरे भैया तू पलंग पीढ़ी दे दे, तू ये दे दे। अरे वाबे भाई मिल्लत के ठेकेदारों, मैं गरीब हूँ, इस मन से बोलता हूँ। वो गरीब बहन बेटी, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, किसी वक्त भी मुसीबत आएगी तो इस गरीब करने आने का जो आज बनेगा वो दूंगा। शेरा भैया आज बहुत बदनाम हो गया है, ये हो गया वो हो गया। अंगूर मेरे ख्याल से खट्टे हो गए, बहुत ज्यादा खट्टे हो गए मेरे दोस्तों। हम लोग जिस वक्त पतवार लेकर चल रहे थे तो कश्ती में अभी थे, और जिस वक्त गई कश्ती पार लग गई तो हम दूर हट गए, क्योंकि हमारे हाथों में मोती और लड्डू नहीं आए। शेरा भैया ने बिलिक नहीं करा, रेती का, फलाने का, धमके का, शेर नहीं डाला। ओ मेरे भाइयों, मिल्लत वाले, मेरे अजीजों, इस्माइल अंसारी को बदनाम कर कर उसको सुनावा दिया। अगर तुम्हारे बाप के नुस्खे के थे, अगर इस्माइल अंसारी को अपना समझते तो ये मिल्लत उस वक्त जताते तो आज ये हाल नहीं होता। शहर को दरबदर की ठोकरों में घुमा दिया तुमने। क्या है ये मिल्लत? चुनाव के टाइम पे है मिल्लत। इसके बाद भी मिल्लत को जगा के रखो। तो अपने लॉकडाउन का मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, किसी ने कहां से लाया, किसी ने कहां से लाया। तुम तो लॉकडाउन में भी दिखे ही नहीं मेरे भाइयों। हमारी माँ बहने बच्चे भूखे प्यासे घूमते थे, हमारे को फोन आता था कि तुम भी मत निकलो। अरे अपनों का जब कुदरत के निजाम पर ईमान रखते हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे तमाम बीमारी हो, उसके बिगैर हुक्म की मौत नहीं है। क्या है तुम्हारा ईमान? ये चुनाव के अंदर ही है। पूंजड़ा कसाई, लोहार, सुतार, हाय हाय हाय, बुनकर, हाय हाय। जब हमारी माँ बहनें भटकती है तो वहां नहीं देखते, वो निकलती है बेचारी अपने बच्चों के लिए, बेवा निकलती है मरने के लिए, वहां हमारा ईमान नहीं जागता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मिल्लत वालों को बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, जिस वक्त शहर का मामला आता है, तस्वीर आता है, तो हम शहर छोड़ के भाग जाते हैं। बड़ा वो होता है तकलीफें, बड़ी तकलीफों की रात है। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, या ईमान वालो, देखो देखो हम फलाना हो जाए। क्या ईमान है अपना? दो रंग छोड़ दे, एक रंग हो जा।
तो रंग छोड़ दे कि रंग हो जा, संग हो जा या मंग हो जा। तुम में तो ये फना ही नहीं दोस्तों। कौम को कब एक और बात बोलना चाहता हूँ, मैं भी पार्षद रहा हूँ। पहले हमने ये सोचा है खुद बिकेंगे, पहले हमने ये सोचा है आप खुद बिकेंगे, और बाद में कौम को बेच के कह देंगे तुमने वोट ही नहीं दिया। क्या है, जब नूर काजी बोलता है तो बेकार है। आज वो हमसे जुदा हो गया। मसान में ले जाके रखोगे मुझे और काजी को? अरे कोई जगह है, कब्रिस्तान या मसान, जाके जाने वाले को बिगाड़ते हो क्या? हमास में लड़ने के लिए जा रहे हो? नारायण तकबीर! अरे क्या तलवारें लेके घूमी हो? दोस्तों वक्त कम है, मैं इतनी ही बात बोल रहा हूं। आने वाली 17 तारीख को 3 नंबर के बटन पर वोट देना और अच्छाई से देना मेरे दोस्तों। अब मैं अपनी जगह पर बैठे कांग्रेस पार्टी के तमाम सिपाही और मेरे सामने बुरहानपुर की जानदार और शानदार जनता, एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि वो हर बात पर पहलू निकाल लेता है, वो हर बात पर पहलू निकाल लेता है। मैं सच बोलता हूं तो तराजू निकाल लेता है, इसलिए कद्र कर लेता हूं मैं उसके फन की। वो झूठ बोलकर भी आंसू निकाल लेता है। साथियों, चुनाव 3 दिन बाद होने वाले हैं, मगर पिछले 8 दिनों में आप खुद देख रहे हैं कि पहली बार बुरहानपुर के इतिहास के अंदर इस टाइप के चुनाव को जातिवाद कर दिया गया है। मुद्दों से भटके हुए, बताए गरीब की बात हो रही है क्या? बताए आप, ना गरीब की बात हो रही है, ना विकास की बात हो रही है, बात हो रही है तो जातिवाद की बात हो रही है। मेरे साथियों, एक ही बार मिल्लत जगी थी और सच मिल्लत जगी थी वो 2003 के अंदर, मगर पूरा बुरहानपुर और सारे लोग गवाह है, उसमें जातिवाद नहीं हुआ था, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था। 2003 में आपने जगाए, 2008 में आपने उसी मंच से काई साहब की बुराई की और खुद चुनाव लड़े, आपने हरवा दिया। 2008 में आप जिस 18 में आप शेरा भैया को लेके आए, उनकी तारीफ करे उसी मुंह से, और 23 में आप फिर उसी मुंह से आप शेरा भैया बुराई कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि चुनाव होते हैं, चुनाव मिल्लत के नहीं होते, और ये मिल्लत इतनी कमजोर नहीं कि चुनाव के लिए आए, ये मिल्लत इतनी ताकतवर है कि जब भी एक होती है इतिहास बदल देती है। चुनाव में मिल्लत से बनाए साथियों, हर मुसलमान का रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कौन चुनाव के लिए निकलना पड़ जाएगा? और नारे की बात करते हो, और नारा इतना मुकद्दस है हमारा कि जब नारा लगता है तो फरिश्ते आपकी मदद के लिए उतर आते हैं। आप क्या चुनाव के अंदर नारे को बर्बाद कर रहे हो? आप क्या प्रूफ देना चाहते हो कि सिर्फ आप ही मान लो, हम नहीं है क्या? पूरे बुरहानपुर की जनता, बुरहानपुर के लोग खामोश है, वो सब जान रहे हैं और सब देख रहे हैं, सब समझ भी रहे हैं। कुछ नादान नौजवान साथी इनके बात को नहीं समझ रहे, एमआईएम पार्टी की पॉलिसी को नहीं समझ रहे हैं। अब एमआईएम पार्टी के नेता इतने कौम परस्त है और इतनी कौम की बातें करते हैं, तो मेरे साथियों पिछले साल जो चुनाव हुआ था इस्माइल अंसारी जी का, उस टाइम वो अपना कैंडिडेट नहीं खड़े करते, उस टाइम में मिल्लत जगह थे। आपने इस्माइल अंसारी को, कैंडिडेट को, हमारे जो जीता हुआ था उसको हरवा दिया है, जब आपको मिल्लत नजर नहीं आई। अभी चुनाव के अंदर इस कदर जहर घोल रहे हैं, बाहर के जो नेता आके जहर घोल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है हमारे बुरहानपुर के लिए। ये गंगा जमनी तहजीब वाली है। मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग बात कर रहे हैं पूरे शहर में हम क़यादत करेंगे,
अमीरपुरा के कब्रस्तान जाके देख लो, वहाँ जेरे सरपरस्ती में कब्रस्तान के सुअर घुसे हुए हैं। आप एक कब्रिस्तान सवाल पर आप शहर क्या संभाल पा रही? चुनाव की जा रही है आप। और मेरा मानना है कि बुरहानपुर के अंदर पिछले 5 सालों में जो लोग बोल रहे हैं शेरा भैया ने क्या किया, मैं बताता हूँ आपको शेरा भैया ने क्या क्या नहीं किया। हर काम किया उन्होंने। मेरे हिमालय क्षेत्र में जनपद सदस्य रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। उन्होंने ईदगाह के लिए 10 लाख रुपए बॉडीवाल के दिए, आजाद नगर चौराहे से चुप सदक के लिए 38 लाख रुपए दिए, नई बस्ती के रोड के लिए 10 लाख रुपए दिए, और शहबाज करमतुल्लाह के लिए 7.5 लाख रुपए दिए, कदम रसूल के लिए 10 लाख रुपए दिए, और बहुत सारे काम हैं। बुरहानपुर के वाहिद एक ऐसे नेता है कि रात के 1:30 बजे आप फोन करोगे तो फोन उठाएंगे। मैं आज बोल चुका हूँ, किसी मरीज के लिए मुझे जरूरत पड़ गई तब बुरहानपुर एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो रहा था, शेरा भैया ने रात के 1:30 बजे फोन उठा के एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई है। ऐसी कई मिसालें हैं साथियों। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप किसी के बहकावे में ना आइए। आपने पिछली बार कहा था कि कांग्रेस का टिकट नहीं शेरा भाई, हम शेरा भाई को निधन दिलाएंगे, कहा था नहीं कहा था? तो आज कांग्रेस पार्टी ने शेरा भाई को टिकट दिया है, अब ये आपकी जिम्मेदारी हम कुछ जिताएंगे। मेरे साथियों, आने वाली 17 नवंबर आज बुरहानपुर के इतिहास की तारीख रहेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो मजमा बना हुआ है, ये मजमा इस बात की शहादत दे रहे हैं कि वो 17 नवंबर को 3 नंबर पे कांग्रेस के बड़े में दबाएंगे, जिताएंगे और जो गलत फहमी उस शहर से खत्म करेंगे। बस इसी बात को अपनी बात को खत्म करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे और किसी की बातों में न आएंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी अभी समाचार प्राप्त हुए हैं कि दिग्विजय सिंह जी बुरहानपुर की सीमा में पधार चुके हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में हमारे विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी के साथ मंच पर पधारेंगे। मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सरिता भगत जी को बुलाना चाहूँगा। संक्षिप्त में अपनी बात रखिए और हमारे पार्षद साथी जहीर अब्बास जी, आरिफ भाई, शाहिद बंदा और जो भी लोग यहाँ मंच पर आसपास उपस्थित है उनसे गुजारिश करूँगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सरिता भगत जी। सम्मान्य मंच, बुरहानपुर की शानदार जनता, अभी ये 2023 के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अभी तक के भाजपा ने 14-18 साल से जितने भी अपने काम होते थे वो सब बंद करा दिए। इसके लिए अभी बुरहानपुर की जनता को सबसे बड़ी परीक्षा देना है, क्योंकि ये बार शेरा भैया ने कांग्रेस पार्टी से टिकट पाया है। अपने काम जैसे बुनकरों का, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, कई प्रकार की बहुत समस्या आ रही थी, बच्चों के लिए हर प्रकार की समस्या बहुत आ रही थी। इन सभी काम होने के लिए अब बुरहानपुर की जनता को अपने आप में परीक्षा देना है, क्योंकि भाजपा की सरकार में अभी तक काम नहीं हो रहे थे। इसके लिए 3 नंबर का बटन 17 नवंबर को सुबह सूरज के पहले किरण में दबाकर कांग्रेस पार्टी के को बहुमत से विजय बनाइए, क्योंकि भाजपा सरकार में अपने इतने झोले खा चुकी है पूरी जनता, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी, और कई प्रकार की अपनी पेंशन बंद हो चुकी, कई प्रकार में समस्या बहुत आई है। इन सभी समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए पहली 17 तारीख को 3 नंबर का बटन दबाकर कांग्रेस को विजयी बनाइए और कमलनाथ जी के हाथ मजबूत बनाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए अपने पूरे मध्य प्रदेश में। जय हो, जय कांग्रेस। धन्यवाद। हमारे बीच में शाह बाजार के युवा नेता हारून अंसारी जी भी मौजूद है। अब मैं कैलाश अवधकर जी से गुजारिश करूंगा कि संक्षिप्त में अपने ख्यालात पेश करें। आज के इस चुनावी आम सभा में उपस्थित हम सबके लाडले नेता पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद आदरणीय राजा साहब बुरहानपुर पधार चुके हैं। हम सब उनके स्वागत के लिए लालायित हैं। मंच पर उपस्थित पूर्व हमारे एमएलए रघुनाथ चौधरी जी, हमारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ परवेज भाई, पापा सेठ, इस्माइल भाई, फरीद भाई,
प्रदेश महामंत्री दुर्गेश भाई, तमाम आदरणीय मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथी हो और ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथी हो, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है माताएं बहनें, आज की ये सभा हमारे सबके लाडले नेता जो वर्तमान में विधायक है भाई सुरेंद्र सिंह ठाकुर, उनके विजयी अभियान के लिए आज की ये सभा रखी गई है। बहुत समय से नारा नहीं लगा, मैं चाहता हूं जरा कांग्रेस का और शराब भैया का नारा हो जाए, कांग्रेस पार्टी, जरा जोर से आवाज आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी, शराब भैया। और एक नारा बहुत प्यार से चल रहे पूरे शहर में, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, गांव के गली कुचे में चल रहे, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। तो एक ही तो शेर है अभी, उसको लाना है। तमाम सभी साथियों से मेरा निवेदन है, आपने सारी सभाएं सुनी, शाहपुर में सभाएं हुई, गुमराह करने वालों की अकल देखो। वो ये कहते हैं कि शेरा भैया चुनाव जीते, निर्दलीय विधायक थे तो अपर ताप्ती योजना लागू नहीं हुई। अरे तुम्हारी डबल इंजन की सरकार थी ना, कहां गई? कहां गई? नेपाल नगर की विधायक कहां गई? वहां सुमित्रा कालजेकर विधायक थी। और अपर ताप्ती योजना जो है वो नेपाल नगर में सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रही, कहां गई? अर्चना चिटनिक जी बोलती है कि जो भी काम स्वीकृत हुआ, सांसद ने भी स्वीकृत किया तो बोले मैंने किया, विधायक ने स्वीकृत किया तो मैंने किया। तो भैया ये योजनाएं कहां गई? भावसा की योजना बोले मैंने स्वीकृत की। अरे गली का 2 लाख का रोड भी बोले मैंने स्वीकृत कर दिया, तो ये बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? इनके झूठे वादे, इनके झूठे वचन, महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री ये जो बातें करते क्या शोभा देता है क्या इनको? पार्षद का चुनाव भी लड़ने गए बोले मोदी जी, शहर में झाड़ू लगाने, तो क्या मोदी जी झाड़ू लगाने आएंगे क्या यहाँ पर? ये हमारे सारे अल्पसंख्यक भाई, सारे बहुसंख्यक भाई, आप देख रहे हैं 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही, अघोषित आपातकाल लगा दिया है। तुम्हारी हमारी तो बात छोड़ो, इनके सामने किसी बीजेपी वाले की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, बीजेपी वाले की हिम्मत नहीं हो रही। शिवराज सिंह को हटाना चाहती बीजेपी, और इसीलिए 7 सांसदों को टिकट दे दिया मध्य प्रदेश में, मंत्रियों को टिकट दे दिया। इससे अंदाजा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की दाल पतली हो गई। क्या बीजेपी के नेताओं का काल बढ़ाई क्या? एक सांसद, एक मंत्री, आप उनको चुनाव लड़ा रहे, जैसे प्रधानमंत्री विधायक का चुनाव लड़े और मंत्री पार्षद का चुनाव लड़े। कहां गई राजनीति? इन सारे बातों से साफ होता है कि बीजेपी की हालत खराब है पूरे मध्य प्रदेश में। यहाँ बुरहानपुर में तो कांग्रेस जीत रही, शेरा भैया 5-15 हजार वोटों से नहीं, 25 से 30 हजार वोटों से चुनाव जीतेंगे। और मैं ये मेरे दम भी नहीं बोल रहा हूँ, ये सब आपके दम पे बोल रहा हूँ। पूरा ग्रामीण एरिया देखिए, नेर, भातखेड़ा, सिरसुदा, नातिनगढ़ा, अलगांव, चापोरा, तापोरा, बोरसर, धामनगांव, इच्छापुर, सब देख लो, तारापाटी, चिल्लारे देख लो, संग्रामपुर देख लो, खोपनार देख लो, कालमाटी, करौली देख लो, विरुदा, पाटुंडा, बहादुरपुर, हत्तूर, नागौर के सब देख लो, लालबाग में सागर टावर का एरिया देख लो। और लोग बोलते कि बोले भाई अल्पसंख्यक तो इधर उधर जा रहे, ये इतने बड़े बड़े चेहरे तुम्हारे हमारे बीच में भगवान जैसे बैठे, ये कम है क्या? और ये खुदा के नुमाइंदे हैं, ये खुदा के नुमाइंदे हैं, ये सच का साथ देने वाले हैं। और आज की तारीख में जो सच का साथ देगा मोमिन भाई, आवाज उठी की उठाई जाएगी। और जो छुप के गली में कोचे में
कांग्रेस के लोगों के पीठ में छुरा खोपने की बात करेगा, ईश्वर अल्लाह कभी उसका भला नहीं होने देगा। अरे जिन्होंने कांग्रेस के नाम पे रोटियां सेकी, कांग्रेस का टिकट मांगा, जब उनको टिकट नहीं मिला, अल्पसंख्यक भाई ने टिकट मांगा, उनको टिकट नहीं मिला, तब जाके बोले कि आप किसी को दूसरे को अल्पसंख्यक को खड़ा कर दो। जब तुम्हारी दाल पक्की हो गई तो इन लोगों को बरगला आना शुरू कर दिया। भाइयों, नफील भाई को कांग्रेस ने बहुत अच्छे पद से नवाजा, उनको संगठन मंत्री बनाता कांग्रेस का, और तो और जिला अध्यक्ष की जो पोस्ट है उस पोस्ट के समकक्ष वाली पोस्ट दी, लेकिन उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ मार ली और वहां से चुनाव लड़ने चले गए। मैं एडवोकेट हूं, हमारे पुराने कोर्ट के सामने उच्च गार्डन में सभा हुई, बहुत बड़े बड़े कांग्रेसी थे वहां पर बरगलाने वाले, आज तुम भगा के भाग गए हो। उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी ताकत नहीं है, क्योंकि जनता झूठ बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत सारे वक्ता है, वक्ताओं को बोलने का वक्त कम है, राजा साहब आ गए हैं। मैं मेरे अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूँ कि भैया, एक गाना मुझे याद आता है कि भर दे झोली मेरी वो मोहम्मद, दर से जाऊंगा ना मैं खाली। मोहम्मद के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे जरा रहम करो, इस शहर की फिजा को बिगाड़ने मत दो और सच्चाई का साथ देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कैलाश भाई, जो आपने विस्तार से विधानसभा के गणित को समझाया। अब मैं इसके पश्चात भादरपुर से हमारे अल्पसंख्यक नेता इदरीस खान साहब से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें, क्योंकि हमारे बीच में काफ़ी वक्ता बोलने वाले हैं और राजा साहब भी कुछ ही पलों में हमारे बीच में पधारेंगे। भाई इदरीस भाई से निवेदन है कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें। इसके पश्चात मैं चांद कादरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी आसपास आके खड़े रहे। श्री चांद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सम्मानीय मंच और यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, ये विधानसभा के चुनाव में हमारा विपक्षी दल जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना के रखा है, इस विधानसभा के चुनाव में कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, मगर यह भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर MIM नाचने वाली पार्टी केवल सुरेंद्र सिंह को टारगेट करके चल रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कैद कर दिया सपेरे ने सांपों को, ये कहकर कैद कर दिया सपेरे ने सांपों को, ये कहकर कि इंसान ही काफी है इंसान को डसने के लिए। सपेरे ने कह दिया कि कोई डसने की जरूरत नहीं है सांपों को। ये इंसान सांपों का रूप लेकर मैदान में आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी जो इशारों पर काम करने वाली है, पब्लिक हटा देंगे। जब संसद के अंदर शरीयत के साथ छेड़खानी होती है, 3 तलाक के मुद्दे पर जब संसद में बात होती है, तो ये असदुद्दीन अवैसी संसद के अंदर बैठ के 5 चबाते हुए बैठे रहता है। उत्तर प्रदेश में आजम खान अगर कुछ कहता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार रंगा बिल्ला ये ईडी खोलते हैं। अतीक अहमद कुछ बोलता है तो गोलियों से उसके सीनों को छन्नी कर दिया जाता है। मनीष सिसोदिया कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ में ईडी लगाकर उसके घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं आप लोगों से कि असदुद्दीन अवैसी
अकबर अवैसी खुले मन से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गालियां देता है, खुले मन से भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये रंगा बिल्ला असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है जो आपके सामने मुखौटा लेके आए हैं, मिल्लत और कौम का मुखौटा लेके आए हैं। इनकी बातों में आपको आने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। ये चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। ये चुनाव को गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है, कोई बुराइयों का चुनाव नहीं है, किसी की खिलाफत करने का चुनाव नहीं है। हमारा एजेंडा बहुत साफ सुथरा एजेंडा है। तुम्हारे पास क्या है? तुम किस एजेंडे के माध्यम से चुनाव मैदान में आए हो? ये यहाँ की जनता को क्या देना चाहते हो? आपके पास क्या योजना है शहर के मुसलमानों के लिए? मेरे दोस्तों, समय की नजाकत को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ना समझोगे तो मिट जाओगे। है जहां वालों, दास्तां तक ना होगी हमारी कभी दास्तानों में। मेरे दोस्तों, मैं इसी बात को यहाँ खत्म करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद इद्रीस भाई। हमारे बीच में पूर्व पार्षद संतोष देवताले से निवेदन है मंच पे पधारे। जय स्तंभ के पूर्व पार्षद आसिफ अंसारी से गुजारिश करता हूँ कि कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। इस शहर की शानदार और जानदार जनता, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि अपने प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। याद कीजिए 2008 का चुनाव, जहाँ हमीद काजी आपकी ओर से चुनाव मैदान में उतरे थे। उस समय मिल्लत के ठेकेदारों ने ही हमीद काजी को हराया। याद कीजिए 2018-22 का चुनाव, जब इस्माइल अंसारी यहाँ पर महापौर के लिए उतरे थे, तब मिल्लत के ठेकेदारों ने ही चुनाव में हमें इस्माइल अंसारी को हराया। ये जो कांग्रेसी निष्ठावान कांग्रेसी अपने आप को कहते हैं, इनकी निष्ठा बीजेपी में है और नाम कांग्रेस का है। तो ये बीजेपी के निष्ठावान कांग्रेसी लोगों से बचिए और अपनी बात को सही तरीके से समझते हुए सिर्फ और सिर्फ शेरा भैया कांग्रेस को भारी बहुमतों से विजयी बनाइए। जय हिंद, जय भारत। मैं निखिल खंडेलवाल जी से गुजारिश करूंगा कि आए अपनी बात मुख्तसर रखें। बाजू में शायद सुपर रखा है, पिछली बार भी रामायण में इसकी नाक कटी थी, इस बार भी कटेगी। ये लोग आपके बीच में हर 4.5-5 साल बाद आते हैं, इनके नुमाइंदे आते हैं। वो आजाद नगर वाला कोई मेडिकल वाला सुना है मैंने, घूम रहा है इनके लिए। ये लोग सिर्फ आपसे वोट लेने आते हैं और इनके हुक्मरान ऊपर बैठकर अल्पसंख्यक दलितों पर अत्याचार करने की साजिशें रचते हैं। बुरहानपुर में कई घोटाले हुए पिछले कुछ सालों में, कई घोटाले उजागर हुए। मुझे यह बताइए, मकानों पे जेसीबी बुलडोजर किसके चले? कलीम पहलवान, हाशिम भंगार वाला, सलीम कॉटन वाला, विनोद मोरे, इन सब में समानता दिख रही है क्या आपको? ये लोग या तो अल्पसंख्यक हैं या दलित हैं। तो दलितों पर अत्याचार करने वाले, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले ये लोग आज आपके बीच आए हैं, आपको प्रलोभन देकर के आपका वोट लेना चाहते हैं। इन्हें जवाब दो। ये वही लोग हैं जो वहां इजराइल का साथ दे रहे हैं। इन इजराइल जादों को पंजे का बटन दबा दबा कर जवाब दो। आपका एक एक वोट उस हुक्मरान पर, उस वजीर आजम के मुंह पे तमाचा होगा दोस्तों, जो बुरहानपुर से बैठ के आप उसके मुंह पे लानतें लगाएंगे। अब रही बात हमारी पार्टी की,
तो दोस्तों, नाराजगियां हर जगह होती हैं, मुझसे ज्यादा अदावत आपकी नहीं रही होगी, लेकिन मैं आज भी फिर भी आपके सामने हूं, क्योंकि इस देश की गंदी जमती तहजीब पर मेरा भरोसा है, कांग्रेस पार्टी पर मेरा भरोसा है। भूल जाइए चुनाव कौन लड़ रहा है। हर सीट पर राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं। वो राहुल गांधी जिसने इस देश को जोड़ने के लिए, नफरत की राजनीति खत्म करने के लिए 350 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर पैदल चलते चलते नाप दिया। अरे फकीर चाय वाले, जरा 3 किलोमीटर तो चलते बता। ये लोग कांग्रेस ने दोस्तों हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक धागे में पिरोए रखा। उस माला को तोड़ने की साजिश हो रही है। मुझे इमरान भाई ने 2 लाइन कही थी, मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप सबसे साझा करना चाहूंगा कि तस्बीह को तोड़ने में भी हाथ था जिनका, तस्बीह को तोड़ने में भी हाथ था जिनका, आज वो रो रो कर कह रहे हैं कि दाने बिखर गए। उन लोगों को पहचानिए जो लोग इन दानों को बिखेरना चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते बुरहानपुर में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहें। बुरहानपुर को क्या चाहिए? बुरहानपुर को प्यार चाहिए, बुरहानपुर को अमन चैन चाहिए। दोस्तों, बुरहानपुर में इंसानियत, बुरहानपुरियत बनी रहनी चाहिए। बुरहानपुर के हर युवा को रोजगार चाहिए। महंगाई से हम मर रहे हैं, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो महंगाई कम करे। दोस्तों, अपने अपने जज्बातों को दिल में कायम रखना। 17 तारीख, बटन नंबर 3, हाथ का पंजा। दोस्तों, एक बार जोर से नारा लगा दीजिए कि अगर यहाँ कोई चट्टी वाला घूम रहा हो तो तुम दबा के भागे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत आप सबकी ओर से उस परवरदिगार से केवल 4 लाइन बोलकर आपसे मैं अपनी बात शुरू करने की इजाजत चाहता हूँ। कि खुदा, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ। ऐ खुदा, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। ऐ खुदा, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। और सच कहूँ, मुझे उड़ना नहीं आता, लेकिन तेरी दुआओं के भरोसे पर परवाज करता हूँ। ये बात मेरी नहीं है, ये बात जिसने मोमिनपुरा में जन्म लिया, आप जैसे मोमिन भाइयों ने उसे गोद में खिलाया, और उसके बाद आज 55 से लेकर अभी तक वो परिवार केवल और केवल बुरहानपुर की खिदमत करते हुए ऊपर वाले के पास चले गए। दोस्तों, थोड़ा से पुराने इतिहास को दोहराना होगा। मोइन भाई अगर आज मंच पर हैं, डॉक्टर तारिक साहब का पूरा खानदान यदि शुरू से शिवपाल भैया के साथ हैं, केडी पटेल साहब तो है ही है, और उसके बाद परवेज साहब का सब कौन सा नाम, वलीद काजी साहब को आप गली गली चौराहे चौराहे सुन रहे हैं। एक एक बात ऐसा तार तार करके उन्होंने साफ कर दिए। मैं थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ जाना आप, बस मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में लेकर जाना चाहता हूँ। साड़ी बाजार की सड़क पर कल सुबह जाना, वहाँ खड़े रहना, गांधी चौक के सामने की सड़क पर जाना, वहाँ खड़े रहना और याद करना कि इन सड़कों में किसका खून बहा है। वो नगर पालिका अध्यक्ष जिनका नाम ठाकुर नवल सिंह साहब था। शहर में जो विकास दिया है उसका नाम ठाकुर नवल सिंह का परिवार है। कहूंगा कि जो राजनीति है, ऐसे परिवार में मुझे सौभाग्य मिला पैदा होने। झंडों पे बड़ा हुआ, झंडे पे लेट लेट के बड़ा हुआ, उसके कांग्रेस की झंडे को चादर बना बना के सोया। ऐसे परिवार में मुझे सौभाग्य मिला पैदा होने का। आज मेरे दादा ठाकुर नवल सिंह जी बुरहानपुर के पहले नगर निगम अध्यक्ष के समय से ठाकुर परिवार बुरहानपुर के लिए दिन रात एक कर घर बेच के पी रहा। आज मैं देखता हूं कि पहली तीसरी पीढ़ी आ गई है और मेरे परिवार में सुबह उठो, नाश्ता करने जाओ या रात में सोने जाओ तो एक ही बात कर सकते हैं कि भैया ये आदमी अपने घर आया था,
ये घर आया था, ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी के घर आया था, तो इसको मुस्कुराते हुए घर के दहलीज से बाहर भेजा कि दुखी। अरे ऐसा विधायक पूरे बुरहानपुर, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में नहीं देखा जो अपना फोन नंबर बांटते हुए फिरता है कि भैया ये मेरा फोन नंबर है, रात में 2 बजे भी लगे तो मुझे उठा के फोन लगाना। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि इधर कितने लोग हैं जिनके पास शेरा भैया का पर्सनल खुद का नंबर है, अपना हाथ उठा के दिखा दे। ये ऐसा विधायक है, और ऐसा विधायक पूरा बुरहानपुर क्या पूरा भारत घूम लेना, और विधायक का नंबर भी मिल गया। विधायक तो छोड़ दो, तो मुझे बोलना कि बुरहानपुर में एक पैदा हुआ है शेर जो अपना नंबर देते हुए फिरता है और लोगों के बीच में आके बैठ के उनकी सेवा करता है। आज ऊपर वाले के कर्म से, दुआ से संपन्न है ठाकुर परिवार, संपन्न है। क्या जरूरत पड़ रही है इतनी मशक्कत करने से, इतनी मेहनत करने से, इतना दुख उठाने से, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत पड़? मेरे दादा ठाकुर शिव कुमार सिंह 55 साल की उम्र में गुजर गए। इसी के साथ ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे बड़ों को प्रणाम करूंगा और बोलूंगा मेरे किसान भाई, मेरे बुनकर भाई, मेरा केला उगाने वाला भाई, मेरे कर्मचारी, मेरे जो दिन रात सेवा करते हैं, पसीना खून बहाते हैं शहर को शहर बनाने के लिए, आपको 17 तारीख को अपने दिल से 3 नंबर का बटन दबाना है और बुरहानपुर को एक। अब हिंदुओं को भी बांट रहे, अब कह रहे हैं ये कांग्रेसी जो है ये भगवान राम को नहीं मानते। अरे तुमको होते कौन तो हम बात कहने वाले हैं? हमारे मन में राम है, मंदिर की बात करते हैं। ऐसा लगता है ऐसी बात करते हैं कभी अब भाजपा के लोग कि भगवान राम का अवतार भी मोदी जी की बाहर आने के बाद हुआ है। मंदिर का निर्माण में शिवराज सिंह चौहान ने चंदा दिया 1 लाख का, मैंने चंदा दिया 1,11,000 का, लेकिन धर्म का उपयोग मैंने कभी नहीं किया चुनाव में। राजनीति धर्म को बांट कर नहीं हो सकती। अरे मिल्लत की जब बात करते हो तो भाई यहाँ पर मुसलमान कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, दूसरी पार्टी में है। ये MIM ने कोई ठेका ले लिया है? ये वो लोग हैं जो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, हराने के लिए चुनाव लड़ते। क्या नहीं हुआ? किस प्रकार से खरगोन के अंदर लोगों को परेशान किया गया, झूठे प्रकरण बनाए गए। बड़वानी में क्या नहीं हुआ? एक मुसलमान जिसके हाथ कटे हुए तो उस पर पत्थर फेंकने का मुकदमा दायर हो गया। ये क्या है? और आज हुकूमत भी इस बात की समझ नहीं आती है अदालत को क्या होगा, किसी भी जमानत को जिसके हाथ नहीं है उसको पत्थर मारने के लिए उसको जुर्म कायम करके जेल में। कब तक सहोगे सब चीज? कब तक आपस में लड़ लड़के और भाजपा को सत्ता में बिठाते रहोगे? इनको तो अहम और अहंकार हो गया, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे और पैसा इतना कमा लिया। और अभी मेरा भाई बोल रहे थे, इस्माइल भाई, बेगम इनकी लड़ी थी चुनाव, इनको हराया किसने? क्या भाजपा ने हराया? इनको MIM ने हराया। बीजेपी का आरोप है कि जो सरकार अगर बनती भी है तो आपस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ेंगे आपस में। मैं तो पहले ही कुछ कह चुका कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने की कदापि दौड़ भी नहीं हो। बुरहानपुर में MIM खड़ी है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? MIM कांग्रेस क्या नुकसान पहुंचा पाई? MIM तो केवल हराने के लिए चुनाव लड़ती है, जीतने के लिए थोड़ी लड़ती है। कांग्रेस में जो भी नेता बनता है उसके बाद में कभी MIM में जाता है, कभी बीजेपी में जाता है, क्या लगता है क्यों जा रहे हैं? ऐसा है, हर्षवर्धन भैया से पूछो कौन सी पार्टी में आई। हाँ
अब प्रदेश में क्या लगता है सरकार बन रही है कांग्रेस की? मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है कांग्रेस की, क्या लगता है? 100% एक नंबर जब आगे भी काम कर रहे हैं उनको क्या कांग्रेस के जो आगे भी काम कर रहे हैं जो कांग्रेस का काम नहीं कर रहे हैं बाकी काम बना रहे हैं 17 तारीख तक मान जाए तो ठीक है, नहीं तो निकालेंगे। राजा साहब, नेपाल नगर जो सीट है वहाँ से जो विधायक जीतता है उसकी सरकार बनती है, तो किस तरह ताकत लगाओगे नेपाल नगर में? पूरी ताकत लगी हुई है हमारे जेडी भाई। महाराज एक और राजा साहब, एक नंबर का चुनाव कहीं ना कहीं बहुत चर्चा में बना हुआ है, संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय का। किस तरह देखते हो उस चुनाव को? उस सीट को देखो, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इन सबको नरेंद्र मोदी जी ने उनकी औकात दिखाने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया। क्या लगता है ये आपको? सभी लोग दिग्गज चुनाव हारेंगे, है ये दिग्गज चुनाव हारेंगे। संकट में तो है। ओके।